वंदे मातरम साथियों, आज मैं आप सभी से रिलेटेड यानी आम आदमी से रिलेटेड दैनिक जीवन से उपयोगी एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूं कि एलआईसी, जैसे कि आपको पता है, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय जीवन बीमा निगम की हर किसी की पॉलिसी होती है। अब आप घर बैठे एलआईसी की किस्त कैसे भरें या आपकी पॉलिसी कैसे डाउनलोड करें या आपने पहले जो भी किस्तें भरी है उसकी रसीद आप घर बैठे प्राप्त करना चाहते हो कैसे कर सकते हैं, इसके संबंध में पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एलआईसी की जो साइट है, एलआईसी इंडिया पे आपको क्लिक करना है गूगल सर्च में जाकर के, और यहाँ जाकर के आपको यहाँ दो तरह के ऑप्शन यहाँ आपको दिखेंगे। एक तो होगा न्यू यूजर और एक होगा रजिस्टर्ड यूजर। जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको न्यू यूजर पे आपको क्लिक करना है, और जैसे न्यू यूजर पे आप क्लिक करेंगे तो आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद में आप सारी सुविधाओं का घर बैठे लाभ ले सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपकी कोई भी एक पॉलिसी है जो एलआईसी के आपके नाम से है, वो पॉलिसी नंबर आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद में आपको उसका कितना प्रीमियम है विदाउट टैक्स यानी जीएसटी वगैरह नहीं, सिर्फ जो मूल प्रीमियम कितना है वो आपको यहाँ इसके जो सेकंड पे पार्ट में उसमें फीड करना है। उसके बाद में कैलेंडर से आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करनी है। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर है, ये सारी चीज़ जो लाल स्टार में दिए वो अनिवार्य है। तो आप जैसे यहाँ डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर से सिलेक्ट कर लें, उसके बाद में मोबाइल नंबर आपको फीड करना है, और उसके बाद में ईमेल आईडी भी आपका मस्ट है यानी मैंडेटरी, इसमें स्टार दिया हुआ है। और ये सारी फीड करने के बाद फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में मोबाइल नंबर है, इसको आप अपनी जो भी मोबाइल नंबर है जो एलआईसी में दिए हुए हैं जिस पे आपके एलआईसी के मैसेज आते हैं वो आप यहाँ फीड करें। पेन इसमें ईमेल आईडी भी आपकी जैसे रजिस्टर्ड हो नहीं हो तो भी आप कोई भी ईमेल आईडी आप दे सकते हैं जो आपके पास में हो। उसके बाद में आपके पेन नंबर है तो ठीक है, नहीं उसको स्टार नहीं है। उसके बाद में आपको मेल फीमेल में सेलेक्ट करके यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है, और इसमें लिखना है कि ये लिखा हुआ है वो आपको एक बार गौर करना है कि आई कन्फर्म दैट द मोबाइल नंबर मेंशन अबव इज रजिस्टर्ड अंडर माई नेम एंड बीइंग यूज्ड बाय मी, यानी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मेरे द्वारा रजिस्टर्ड है और मेरे द्वारा ही काम में लिए जा रहे हैं। आई हियर बाई ऑथराइज एलआईसी टू यूज मोबाइल नंबर फॉर एनी कम्युनिकेशन, मैं एलआईसी को ऑथराइज करता हूँ किसी भी तरह के कम्युनिकेशन के लिए। तो ये चेक बॉक्स आपको क्लिक करके यहाँ आप उसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक करें। उससे पहले आप एक बार अपनी डिटेल्स चेक कर लें, पॉलिसी नंबर आपने डाला वो सही डाला हो, उसका प्रीमियम है मूल प्रीमियम डालना आपको जीएसटी को छोड़ करके जो कि आपकी रसीद वगैरह में होगा, और मोबाइल नंबर आपको अच्छी तरह से फीड करना है, ईमेल आईडी भी आपको फीड करनी है, और पैन नंबर आपके लिए मैंडेटरी नहीं है यानी फीड करें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है। उसके बाद में जेंडर जो मैंने आपको बताया कि मेल फीमेल में से जो भी जेंडर है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में ये चेक बॉक्स पे क्लिक करके आगे का जो प्रोसेस है वो आपको करना है। अब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा कि जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये आपके सही है और आपको यस पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे यानी कि जो मोबाइल नंबर दिया हुआ और ईमेल आईडी, पैन नंबर आपके नहीं दिया तो ब्लैंक आ जाएगा, और उसके बाद में आपको पासपोर्ट नंबर पे करनी है तो खाली छोड़ दें। अब यस पे आपको क्लिक करना है, और इस पे मैसेज आएगा कि ये आप अदर जो लिंक पे माइग्रेट करेगा। अब यहाँ आपको पासवर्ड एंटर करना है, आप जो भी पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड आप रखना चाहते हैं आप अपने, जिसमें कुछ कैपिटल लेटर भी हो, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी हो, कुछ अंक भी हो, कुछ लेटर हो, इस तरीके से आपको मिक्स पासवर्ड आपको सेट करना है और वो पासवर्ड आपको याद रखना है। कोशिश करें कि जो सामान्य पासवर्ड आप काम में लेते हैं वही करें। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है, और यहाँ मैसेज आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है। अब उसके बाद में यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आएगा जहाँ से आपको लॉगिन करना है। तो ये लॉगिन करेंगे तो अब यहाँ जैसे लॉगिन में रजिस्ट्रेशन आपको हो गया तो आपको या तो मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं या ईमेल आईडी से। तो सरल मोबाइल नंबर से रहेगा तो आप मोबाइल नंबर यहाँ फीड करें। उसके बाद में पासवर्ड जो आपने अभी सेट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ फीड करना है, और फिर आपको कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके जो भी डेट ऑफ बर्थ, जैसे कैलेंडर में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी खुद की है वही आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है जो एलआईसी में दी हुई है। और कैलेंडर से सिलेक्ट करते हो भी ठीक है, ऐसे दे करके आप साइन इन पे क्लिक करें, और साइन इन पे थोड़ा सा कुछ सेकंड का समय लेगा। उसके बाद में ये साइन इन हो जाएगा, और इसमें एक्टिवेशन के लिए आपके लिंक आएगा। ये पूछेगा कि जो भी रजिस्ट्रेशन किया है उसकी एक्टिवेशन के लिए आपकी ईमेल जो दिया है उसमें आपको एक लिंक मिलेगा। तो अब जैसे वेरिफिकेशन लिंक पे आपको सेंड वेरिफिकेशन लिंक पे आपको ओके करना है, और आपके जो भी ईमेल होगा उसमें ये लिंक आ जाएगा, और ईमेल में जाकर के आपको इसको वेरीफाई करना है।
और OTP जनरेट करना है। तो अब जैसे यहाँ ओके पे आपको क्लिक करना है, अलर्ट का जो मैसेज आ रहा है उसमें, तो एक्टिवेशन लिंक सेंड टू योर ईमेल, और इसमें रजिस्टर्ड ईमेल पे करेंगे। तो अब जैसे यहाँ आपको पहले ईमेल पे जाना है, जब तक एक्टिवेशन नहीं होगा तब तक आपका ये लॉगिन है वो काम नहीं करेगा। तो अब आपको आपकी जो भी ईमेल है उसको क्लिक करके उसमें से जा करके आपको यहाँ ईमेल में से जो भी लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ के OTP आएगा, और उस OTP को आप फीड करेंगे तब आपका जो है ये एक्टिव हो जाएगा। अब जैसे ये आप देखेंगे ये ईमेल में ये लिंक आया हुआ है, LIC की तरफ से मैसेज आया है, उसमें एक लिंक भी आया हुआ है। तो ये लिंक है, अब इस लिंक को आपको क्लिक करना है। अब जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा समय लेगा, कुछ सेकंड का, और उसके बाद में इसमें जैसे ये वो रिसेंट OTP का ऑप्शन आएगा, यानी OTP आपके मोबाइल में ईमेल में आ गया, तो यहाँ आप OTP आपको यहाँ सेट करना है। अब जैसे मोबाइल में OTP आएगा वो यहाँ आपको ईमेल वाले लिंक में यहाँ आपको टाइप करना है, और उसके बाद में अगर मान लो OTP नहीं आता है तो आप रिसेंट OTP पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो अब जैसे OTP यहाँ फीड करने के बाद में आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ क्या गया। तो अब इसमें सबमिट पे करना है। अब यहाँ लिखेगा कि योर ईमेल इज सक्सेसफुली वेरीफाइड, ईमेल इज वेरीफाइड सक्सेसफुल हो गया है। अब आप यहाँ लॉगिन करके आपकी जो भी ये डिटेल्स वगैरह सारी जान सकते हैं, आप अपनी किस्त भी भर सकते हैं, आपकी जो भी पुरानी किस्त या जो भी भरी हुई है उसकी रिसिप्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने ऑनलाइन भरी है तो। इसके अलावा आपकी पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी, पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट है, जो पॉलिसी है वो भी उसको आप हार्ड कॉपी या PDF के रूप में आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जैसे आप लॉगिन करेंगे मोबाइल नंबर और पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ डाल के, और कुछ सेकंड में ये आपके लॉगिन हो जाएगा। अगर आपके लॉगिन नहीं होता है तो आप पासवर्ड वगैरह चेक करें। अब जैसे यहाँ कुछ पॉलिसी आपकी जो NAP के लिए आएगा, ये जैसे इसका मेन पेज खुलेगा और यहाँ पूछेगा कि अगर आप अगर ये इसको प्रीमियम सर्विसेज आप शुरू करना चाहते हो तो इस पर करना, नहीं तो आप बैक जाएं, और यहाँ आपके कुछ मैसेज आए हुए होंगे तो मैसेज आपके अलर्ट आएगा, नोटिफिकेशन कि आपकी अगर कोई किस्त बाकी है तो उसका नोटिफिकेशन आया होगा। जैसे इसमें एक पॉलिसी है जिसकी किस्त अभी ड्यू है, तो ये रजिस्ट्रेशन करते ही मैसेज आ गया कि आपकी इस पॉलिसी नंबर इसका जो प्रीमियम है वो ड्यू है। तो अब इसको आप ले यहाँ से ऊपर से क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे भी माई जो ऐप्स है इस पर आप जाएंगे तो यहाँ आपको सारे जो ऑप्शंस खुल जाएंगे। इसमें आपकी जैसे अभी एक पॉलिसी है, आप इसमें प्रोफाइल अपडेट करके अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम इसमें ऐड करके फैमिली मेम्बर्स के जिसके भी पॉलिसी है सभी पॉलिसी को इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी जैसे एक पॉलिसी दिख रही है, अब ऐड रोल में जाकर के आप अन्य पॉलिसी भी उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने फैमिली डिटेल्स है वो प्रोफाइल में जाकर अपलोड करनी है। अब जैसे ये एक पॉलिसी है उसको आप अगर इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो पॉलिसी पे क्लिक करेंगे तो पॉलिसी धार का नाम आ जाएगा, उसका प्रीमियम आ जाएगा, सम एश्योर्ड कितना है वो आ जाएगा, कब शुरू की है वो आ जाएगा, और पॉलिसी इन फोर्स है या अगर पॉलिसी लैप्स हो गई है तो जो भी कंडीशन है वो आ जाएगी, पॉलिसी का नाम आ जाएगा, कौन सा प्लान है, और उसके राइट साइड में आपके नॉमिनी का नाम आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, और उसमें शेयर है 100% है क्या जो भी है वो आ जाएगा। और पॉलिसी की आप जनरेट PDF करके आप इसकी पॉलिसी की डिटेल्स भी आप जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए एक पॉपअप विंडो खुलेगी जिसको आपको पॉपअप जो ब्लॉक है तो उसको अनब्लॉक करना है, और आप PDF ग्रुप में इसको डाउनलोड कर सकते हैं पॉलिसी डिटेल्स को। तो इस तरीके से किसी भी पॉलिसी का आप डिटेल जान सकते हैं। अब इसके लिए जैसे एक पॉलिसी तो रजिस्टर्ड होगी, अन्य पॉलिसी को आपको प्रोफाइल में जाकर के रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। उससे पहले आपको फैमिली मेम्बर से ऐड करने पड़ेंगे। अगर फैमिली की पॉलिसी आप ऐड कर रहे हैं, खुद की ऐड कर रहे हैं तो सेल्फ में जाकर के पॉलिसी को ऐड कर सकते हैं। अब जैसे अन्य जिसकी जो सुविधाएँ हैं, पॉलिसी शेड्यूल देख सकते हैं। इसके अलावा पॉलिसी प्रीमियम, आपका जो पेड स्टेटमेंट है, अगर आपने पॉलिसी पेड की है तो वो आ जाएगा। अब जैसे अभी कोई पॉलिसी पेड नहीं की इस सत्र में, इस साल में, तो जैसे पिछले वित्तीय वर्ष अगर आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे 21-22 में ये एक पॉलिसी ये है तो इसका जनरेट स्टेटमेंट आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पॉपअप विंडो, मैंने जैसे कहा इसको आपको पॉपअप विंडो को यहाँ से अलाउ करना है, तभी ये पॉलिसी आपके PDF ग्रुप में खुलेगी। यानी जो पहले से अगर आपने रसीद जो पेमेंट किया हुआ है तो उसकी रसीद खुल जाएगी, या आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF ग्रुप में सेव भी कर सकते हैं, और नहीं है तो वहाँ आप कभी भी देख सकते हैं, ये आपके हमेशा आपको मिल जाएगी। उसके बाद में जैसे आप नई पॉलिसी, जैसे ये पॉलिसी की जो प्रीमियम ड्यू था, अगर वो आप प्रीमियम देखना चाहते हैं या उसका पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। शेड्यूल में आप देख सकते हैं कि आपकी जितनी भी पॉलिसियाँ सारी शेड्यूल में शो हो जाएगी कि आपके कौन सी पॉलिसी है, कौन कौन से महीने में उसकी किस्त आ रही है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से शो हो जाएगी। तो अब जैसे कुछ विशेष पेमेंट का जो ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको पेमेंट करना है। तो चलते हैं पेमेंट पे। तो यहाँ आपके
ऑनलाइन प्रीमियम में या ऑनलाइन पेमेंट्स पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपकी पॉलिसी शो हो जाएगी कि कुछ पॉलिसी की जो किस्त है वो ड्यू है। अब जैसे यहाँ पॉलिसी के नंबर आ जाएंगे, पॉलिसी धारक का नाम आ जाएगा, उसके बाद में प्रीमियम ड्यू डेट है वो जैसे अभी 28/8/2022 है, यानी 28 तारीख से ड्यू है। तो 1 महीने तक आप पॉलिसी की किस्त है वो भर सकते हैं। उसके बाद है वो चार्ज वगैरह एक्स्ट्रा जो लगेगा। इसमें आगे आपके कमेंसमेंट डेट भी आ जाएगी, प्रीमियम कितना है, जीएसटी टैक्स कितना है वो आ जाएगा। अगर ये पेमेंट आपको करना है तो यहाँ नीचे चेक एंड पे पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पहले आपको यहाँ से पॉलिसी को सिलेक्ट करना है और चेक एंड पे पे आपको क्लिक करना है। फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे आपको चेक एंड पे पे क्लिक करना है और यहाँ अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आप पेटीएम से करना चाहते हैं, बिल डेस्क से करना चाहते हैं, अगर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करना है तो आप बिल डेस्क पे क्लिक करें और चेक एंड पे पे क्लिक करें। तो यहाँ आपको जो भी डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, किसी भी तरीके से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स है वो सारी आपको यहाँ फीड करनी है। क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स फीड करने के बाद में मेक पेमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ आपके जो भी मोबाइल नंबर है उस पर आपके OTP आएगा पेमेंट के लिए। उस OTP को यहाँ एंटर करना है पेमेंट के लिए। यहाँ आपके किस्त जो भी अमाउंट है वो शो हो जाएगा कि कितने अमाउंट आपके है। और यहाँ आपको जो भी OTP आपके मोबाइल में आता है, अगर OTP नहीं आता तो रिसेंट ऑप्शन से आप OTP प्राप्त कर सकते हैं। तो ये OTP यहाँ फीड करना है। उसके बाद मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे ये प्रोसेस होकर के ये एक तो रिसिप्ट, नॉर्मल रिसिप्ट है, पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, ये रिसिप्ट आ जाएगी। अब इसको भी आप PDF ग्रुप प्रिंट कर सकते हैं, PDF ग्रुप में सेव कर सकते हैं। और इसको नहीं करना चाहे तो आप इसकी रिसिप्ट है वो लॉगिन में जाकर के ऑनलाइन प्रीमियम पेमेंट के जो रिसिप्ट ऑप्शन है, अब जैसे इसमें भी आप ये डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, इसमें भी आप रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। और पूरा पेड प्रीमियम की रिसिप्ट अगर आप प्राप्त करना चाहें तो इसी में जैसे यहाँ माई एप्स में जाकर के यहाँ जो लेफ्ट साइड में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब जैसे इसमें ये डाउनलोड का ऑप्शन भी आ रहा है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसकी पेमेंट की रिसिप्ट और उसका जो वास्तविक ये डिटेल्स जो है कि आपने किस ट्रांजैक्शन आईडी से पेमेंट किया है, कितनी रसीद है, ये सारा आ जाएगा। इसमें पॉपअप विंडो खुलेगी। अब जैसे ये मैसेज आ रहा है कि पॉपअप को आप ओपन करें या अलाउ करें। अब पॉपअप को अलाउ करते ही आपके जो नया जो पेज है, नई विंडो है, उसमें आपकी जो पॉलिसी है वो खुल जाएगी। और आप उस पॉलिसी यानी जो पॉलिसी का प्रीमियम है पेमेंट जो आपने किया है उसकी सारी डिटेल्स वहाँ आपको शो हो जाएगी। ये जैसे इस तरह की जो है आपकी रिसिप्ट जो LIC ऑफिस में आपको मिलती है, इसी तरह की आपके इसके मोबाइल में आपको यहाँ या कंप्यूटर में दिख जाएगी। इसको आप सेव करके एज ए PDF भी रख सकते हैं, आप प्रिंट करके भी अपने फाइल में रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप घर बैठे जो भी आपकी LIC है उसका पेमेंट आप और किसी भी तरह की LIC की जो भी सुविधा है वो आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आपको किसी भी LIC ऑफिस में या किसी LIC के जो संग्रहण केंद्र पे आपको पेमेंट करने जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने ATM से, डेबिट कार्ड से या पेटीएम से, जिस भी तरीके से आप ऑनलाइन तरीके से अपनी किस्त भरना चाहे वो भर सकते हैं। और पॉलिसी संबंधित आप सारी डिटेल्स यानी पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्लस कौन से महीने में आपकी पॉलिसी है आप चेक करते हैं तो आपको अपना बता देगा कि इस महीने में कौन सी पॉलिसी ड्यू है। और अपने परिवार के मेंबर्स की पॉलिसी भी आप इसमें प्रोफाइल में जाकर के पहले फैमिली में डिटेल्स को अपडेट करना है, उसके बाद में आपको उनकी पॉलिसी ऐड करनी है। तो इस तरीके से पूरे परिवार के सदस्यों की पॉलिसी आप घर बैठे पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।